उसके बारे में बताया था, सभी को पता होगा उसमें क्या था जैसे अगर आपको जैसे 404 अगर कोई सी ज़िप फ़ाइल शो कर रही है तो आप उससे फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो उस केस में मैंने अलग तरीके से बताया था। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा मेथोडोलॉजी को चेंज कर दिया है। अभी क्या है, आपने सारे यूआरएल्स कलेक्ट कर लिए, एक फ़ाइल में है आपके और जो भी इंटरेस्टिंग वाले हैं अभी आपके पास मतलब उसमें, वो ग्रैब कर लो, लाइक डॉट ज़िप वाले ग्रैब कर लो और उसको बेबे यूआरएल्स को प्रोवाइड कर दो। बेबे यूआरएल्स को प्रोवाइड करने के बाद वो सिर्फ़ उन्हीं को ही डाउनलोड करेगा, उन्हीं पे ही रिक्वेस्ट करेगा और बाकी किसी पे करेगा नहीं। तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। आप ओके। देख के डाउनलोड कर सकते हो, अगर इसका 200 मिल रहा है तो उसे उसके बाद में एचटीटीपीएस रन कर लो या कुछ भी करके। सर मतलब और जैसे इसे जैसे जी, हमारा सब डोमेन है या फिर टारगेट पे रन करना है वेबेक यूआरएल एक्स को। नहीं, हाँ, ये सेम जैसे बेबे यूआरएल्स आप रन करते हो, सेम उसी तरह से बेबे यूआरएल्स एक्स का भी रन कर सकते हो। बट इसमें इशू क्या है कि आप ना ऐसे सारे पे रन मत दो। आप सिर्फ जो डॉट जिप वाले हैं जो इंटरेस्टिंग है वो वाले ग्रैब कर लो। डॉट जिप वाले अगर फाइल जैसे 10 साल पहले अगर किसी ने जिप फाइल ऐड की थी, बट वो बाद में उन्होंने डिलीट कर दी, बट आप अभी चेक कर रहे हो और वो नहीं है अवेलेबल, वो 404 ही दिखाएगा वेबसाइट पे। तो अगर हाँ आप हाँ। जो व्यवहार का मतलब है तो वो टाइम स्टैम्प के साथ में पूरा कॉपी बेस सेट कॉपी कर लेता है। वो जिप फाइल भी डाउनलोड करके अपने ही डाटाबेस में सेव कर लेता है, अपने ही उसमें बेस पे। उसके बाद में ओके। आप क्या कर सकते हो कि या तो आप जीयूआई में जा सकते हो या फिर इस टूल का यूज करके और ये फैच करके आपको दे देगा। जब वो ओके। यूआरएल होगा पूरा उसको इससे ही अपने आप ही ये सिंगल कमांड से कर लेगा। ऐसे सेम जो डॉट पीडीएफ वाले रहते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे अपडेट किया हुआ है। डॉट पीडीएफ वाले आप उन डॉट पीडीएफ के अंदर एक ही टूल है, अभी पूरा आई थिंक बना नहीं है बट काम फिर भी करता है। मतलब उसमें रीडमी डॉट एमडी फाइल है, उसको अच्छे से नहीं लिखा है बट काम करता है ये। तो सर उसके ये अंदर आप जैसे इंटरनल डॉट जिप वाला जो ये कमांड है कैट यू आर एल डॉट टी एक्स टी ग्रेप डॉट जिप वेबेक यू आर एल एस एक्स, तो इस वाले में ये डॉट जिप वाली फाइल्स डाउनलोड करेगा या फिर उनके यू आर एल से शो करेगा। ये जितने भी बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, जितने भी यूआरएल्स है इसके अंदर से हम अभी रीड कर रहे हैं। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही ग्रैब कर ले रहे हैं, तो डॉट डिजिट ले, क्योंकि ओके। उन्हीं में ही हमारा कोड हो सकता है। उसको ग्रैब करने के बाद अब उसमें 404 हो सकते हैं, 404 हो सकता है या फिर वो 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में हम सारे इसको दे रहे हैं जिससे हमें टाइम स्टैम्प मिल जाए उन जिप फाइल्स का। अगर हमें टाइम वेस्टर मिल गया तो हम देख सकते हैं डाउनलोड करके मैन्युअली भी, या उसके बाद में आप एचटीटीपीएस रन कर लो। मैंने एचटीटीपीएस इसलिए ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि एचटीटीपीएस सेंड करेगा रिक्वेस्ट बहुत जल्दी जल्दी। अगर जल्दी जल्दी करेगा तो आप हो जाओगे ब्लॉक। इसलिए आप यस सर। थोड़ा सा धीरे धीरे करके मैनुअली कर लो। ओके सर। सेम ऐसे इसमें भी पीडीएफ में भी है। अभी प्रवीण और आप भी सुन लो राजवर्धन, तो इसमें भी ऐसे है जैसे आप जब भी पीडीएफ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ और उनका मैं बीएपीटी कर रहा हूँ, तो एक वो लाइक हमारे बीच में एक वो होगा, एनडीए साइन होगा, उसमें इंटरनली यूज ओनली होगा या कॉन्फिडेंशियल होगा कि और को किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते ये चीज। अब उसमें बिल हो सकता है कि कितने हम पे करने वाले हैं, मतलब वो चीज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है, ईमेल एड्रेसेस रहती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जानी चाहिए। वो एनडीए का मतलब ही यही रहता है कि वो इन्फॉर्मेशन आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते जब तक उसमें जितने भी साल का होगा। जैसे अभी मैंने एक साइन किया था तो वो उसमें 5 साल का था, ठीक है। 5 साल तक वो शेयर नहीं कर सकता। अगर वो आप किसी भी तरह से मिल जाता तो वो कॉन्फिडेंशियल है और मुझे रिस्क है बहुत ज्यादा। मैं किसी को बता नहीं सकता इस टारगेट पे मैंने काम किया है, उसमें आरसी की। तो आप इस तरह से पीडीएफ ग्रैब करके और इस तरह का या तो टूल रन कर लो या वो पीडीएफ अपने आप से लाइक ओपन करो ब्राउज़र में और उसको फिर देखो सर्च कर करके। ओके सर। ठीक है। एक ये चीज़ हो गई और इसी में ही जैसे अभी आपके पास बहुत सारे यूआरएल्स हैं। फिर भी ना आप क्या कर रहे हो, जैसे अगर आपके पास बहुत सारे यूआरएल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने बेबेक यूआरएल रन किया या आपने बेमो रन किया, आपको बहुत सारे यूआरएल्स मिल गए। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो? हेलो। यस सर। अ, प्रवीण, प्रवीण राजवर्धन, आप अपना माइक ऑन कर लो। हेलो। हाँ सर। हाँ, हेलो। मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे आपके पास जैसे जीएफ मतलब टूल्स बहुत सारे आपके पास यूआरएल मिल जा रहे हैं। हाँ। अगर आपने जैसे रन किया, अगर हो सकता है वेबसाइट में फीचर ना हो अवेलेबल, तो आप जीएफ टूल का यूज किया, मतलब कोई सा भी, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट रन कर रहे हो, ग्रैब कर लिया इक्वल टू वाले,
मैंने उसके बाद यूआरएल डुप्लीकेट इस तरह से रन कर लिया और चेक करने लगे। आप ऐसे ही कुछ करके कर रहे हो? यस सर, ऐसा ही करते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे आकिब ने बताया कि इन्हें बहुत सारे यूआरएल्स मिल गए थे एक हॉस्पिटल की वेबसाइट पे, उस पर काम कर रहे थे, एक कंपनी का टारगेट था। तो अभी इस तरह से अगर आप काम कर रहे हो तो इसमें ना प्रॉब्लम ये है, जैसे आप बीएपीटी कर रहे हो या भगवान टी प्रोग्राम पे एंटर करो, सेल्फ होस्टेड या कैसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझिए, अगर एक प्राइवेट प्रोग्राम आया हुआ है और हम सबके पास है उसका एक्सेस अभी आया हुआ है, और आप उसमें पहले सब डोमेन मेंशन कर रहे हो या बहुत सारी अलग अलग चीजें आप कर रहे हो, और उसके बाद यूआरएस आप कर रहे हो, तो इसमें इशू ये रहता है, एक है एक तरह के जो बगंटर रहते हैं वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके हंट करते हैं, और एक कहते हैं जो यूआरएस ग्रैब करते हैं और वहां से उसके बाद हंट करते हैं। तो इस तरह से बेबैक मशीन, बेबैक यूआरएल हो गया, और एक बेमोर हो गया, ये टूल यूज करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये पैसे वाले हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप इस कंडीशन में, जैसे उस टाइम हैक रोलर था और एक कट्टाना, एक हैक रोलर था और एक कटाना था उस टाइम, और एक परम फंड। अभी आप पता नहीं, मैंने बाद में ही बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप इसकी इन दोनों की जगह पे आपको हैक रोलर भी यूज करने की जरूरत नहीं है और परम फंड भी। आप इसकी जगह पे अगर ये सिंगल टूल यूज करोगे, आपको इन दोनों टूल से ज्यादा यूआरएस मिलेंगे। तो यूआरएल सबसे प्लस पहले कौन सा? आप, हाँ ये नया टूल है तो आप इसका यूज कर लेना। बेसिकली इन दोनों को ही मिला के बनाया है, बट इसमें जो लॉजिक लगाया हुआ है, अगर आप ये सिंगल टूल यूज करोगे तब भी आपको इन दोनों टूल से ज्यादा ही रिजल्ट मिलेंगे। तो उसमें उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको एक टारगेट मिला हुआ है, आपको स्पीड भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डीप जाकर रिकॉर्ड करनी। अगर स्लो हो गए आप तो आपको डुप्लीकेट मिलेंगे बाद में। तो आप पहले वेबसाइट में जितने फीचर्स हैं उसको टेस्ट कर लो, देन उसके बाद आप कटाना रन करके देख लो यूआरएल सिलेक्ट, क्योंकि ये एक्टिव देंगे, ये 404 वाले आपको शो नहीं करेंगे, या 200 वाले ही देंगे रिजल्ट ज्यादातर। देन उसके बाद अगर यहाँ से भी वैलिडिटी नहीं मिल रही, देन उसके बाद आप बेसिक यूआरएल ट्राई करो, डेमो ट्राई कर सकते हो इस तरह से। देन इसके बाद अगर आपके पास बहुत सारे अभी यूआरएल्स हो गए, तो आप क्या करोगे, उसमें से सारे पे हंट करोगे, क्या करोगे? तो इसमें एक जीएफ टूल करके आता है, ये टॉम नोनम का है, और जो इनके जिन्होंने बनाया था उनका टॉम नोनम नाम है। तो बेसिकली एक काम करते हैं, जैसे ग्रेप है ये, ठीक है, इसी तरह से जैसे अभी हम इक्वल टू वाले ग्रेप कर रहे हैं, अभी इक्वल टू वाले हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, बट जैसे आपको पता होगा, अगर आप जैसे आपने एक्सेस पढ़ा है, ठीक है, और भी बहुत सारी वैल्यूटीज पढ़ी है, तो एक्सेस जो है उसमें कुछ कॉमन पैरामीटर्स रहते हैं, लाइक सर्च बार जो रहता है उसमें बहुत इजीली मिल जाता है एक्सेस। तो उस तरह के जो पैरामीटर्स है उनको आप पहले ग्रैब कर सकते हो, उनको ग्रैब करके उन पे वैलिडिटी ट्राई कर सकते हो फाइंड करने के लिए, उसके बाद में आप सारे बाकी उस पे कर सकते हो। बट इसमें जीएफ जो ग्रैब कमांड है, उसमें आपको बहुत सारा उसमें ऐड करना होगा, आप अपने अलग अलग एक्सेस के अलग, एसक्यूएल के लिए अलग, हर वैलिडिटी के लिए अलग अलग आपको करने पड़ेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा भी गलत हो गया कमांड तो उसमें से सारे इग्नोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा बस ये इन्होंने बनाया था जीएफ टूल, तो उसमें आपको बस इस तरह से यूज करना होता था, लाइक आपका कैट यूआरएल इस तरह से तो रहेगा ही स्टार्टिंग में, देन उसके बाद यहाँ पे जीएफ और एक्सेस इस तरह से, या फिर एसक्यूएल, ये सारे पैरामीटर्स ग्रैब कर लेता था। अभी इसमें क्या हो गया है, आप इसकी जगह पे आप ये वाला टूल यूज कर लो, ये मैंने बनाया है, इसमें थोड़ा सा चेंज है उससे अलग। उसमें प्रॉब्लम क्या थी जीएफ में, जैसे उसमें टॉप 25 पैरामीटर आएगा इसको ग्रैब करते थे, बाकी सारे इग्नोर हो जाते थे। बट अगर जो टॉप 25 में अगर है नहीं वो आपका पैरामीटर, तो उस पर आप वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए इस कंडीशन में कि आपने जो टॉप 25 चेक कर लिया उसके बाद में आप बाकी के चेक कर लो, तो आप इसका यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ये आप यूज कर लेना। तो ये फाइंड किस तरह से करता है, ये प्रायोरिटी वाइज करता है, लाइक प्रायोरिटी वन, और ये जो पैरामीटर्स हैं कॉमन, ये टॉप 10 पैरामीटर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है एक्सेस मिलने के, इसको प्रायोरिटी वन में ऐड किया हुआ है, और ये वाले पैरामीटर को प्रायोरिटी टू में। अभी ये काम किस तरह से करता है, पहले इसको सिर्फ ग्रैब करेगा और आपके प्रिंट कर देगा इस तरह से, ठीक है, देन उसके बाद इसमें ये सेकंड वाली प्रायोरिटी को ग्रैब करेगा, ये वाले ओनली ये वाले पैरामीटर्स को, इनको इग्नोर कर देगा, तो हम सिर्फ इन्हीं को ग्रैब कर रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी में से एक मिला है,
देन उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी में सिर्फ इन वाले पैरामीटर्स को ग्रैब करेगा और इन दोनों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस है आपको, आप उन्हें चेक कर रहे हो, बाकी अभी के लिए इग्नोर कर दे रहे हो सबको। फिर उसके बाद में सेकंड इसको प्रायोरिटी दे रहा हो और थर्ड इसको। ऐसे ही जो रिमेनिंग यूआरएल रहते हैं और भी हो सकते हैं पैरामीटर, जो इन तीनों में से ना हो, इसमें से पैरामीटर कोई सा हो ही ना, तो उस कंडीशन में आप ये वाला फ्लैग यूज कर सकते हो, हाइपन हाइपन रिमेनिंग। तो उसके बाद जो तीन प्रायोरिटी के बाद आपको जो रिमेनिंग यूआरएल्स है, इन तीनों पैरामीटर से, इन सब पैरामीटर से अलग, वो आपको बाकी के मिल जाएंगे, आप उसके बाद में वो चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको हेल्प हो सकती है आपकी। ओके सर। हाँ, प्रवीण आपका माइक ऑफ है, आप हो यहाँ पे? ठीक है, अभी ना आप एक दो वेबसाइट ओपन करके बताओ, ये वाला जो आपका है। ठीक है, ये मैं कल पढ़ा दूंगा, मुझे कुछ पूछना है लाइक आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, और कुछ टिप्स मैं वहाँ पे बताऊंगा। अपनी स्क्रीन से करो आखिर आप भी, और राजेंद्र। ठीक है, कोई टारगेट चूज करो, और उसमें कोई भगवान के टारगेट चूज कर लो, कोई सा भी रैंडम। आप आपको वैसे तो पता ही है, ठीक है, ये एक टारगेट है, ये एक ओपन करो टारगेट। इसमें बीडीपी है, ठीक है, ये पेन नहीं कर रहा है, बट आप ये ओपन करके मुझे बताओ आप इसमें कैसे चेक करोगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड में ऐड किया हुआ है। सर आपने शेयर किया? ये इसमें है पड़ा हुआ, और ओके। लॉगिन पेजेस ये बाद में ऐड किया था मैंने अभी कुछ एक दो दिन पहले। मूवी एक्स। ओके। ओके सर। नॉइस किसकी तरफ है, राजवर्धन आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है? मेरी इसको ऐसे ही बता दो, ठीक है, मुझे बस ये जानना है आकिब और राजवर्धन, आप इस एप्लीकेशन में जैसे बल्ब जो लैब्स हैं उसमें फाइंड करना एक अलग वो है, एक अलग चीज़ है, और रियल वेबसाइट में फाइंड करते हो वहाँ पे अलग अलग फीचर मिलते हैं। तो मुझे बस ये जानना है कि आप फीचर अगर आपको मिलेंगे तो आप टेस्ट किस तरह से करोगे उसे? सर जैसे कि फर्स्ट तो इसने इनस्कोप के अंदर वाइल्ड कार्ड दे रखा है, तो यहाँ पर सर सबसे फर्स्ट चीज़ मैं देखूंगा कि अगर मेन डोमेन पे कुछ दिख रहा है, कुछ फीचर है, जैसे यहाँ पे अगर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें दिख रहा है, लॉगिन वाला है, तो इसके इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें एक्सेस की ट्राई करी जा सकती है। बट अगर इसका इनस्कोप में वाइल्ड कार्ड दे रखा है, तो इसके साथ डोमेन भी इनोमरेट करवाऊँ, क्योंकि वहाँ पे चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कंपटीशन थोड़ा सा कम रह जाएगा वहाँ पे, और उनके वो चीज़ें करवा सकते हैं। उसके साथ साथ यूआरएल भी इनके वेब एक में कलेक्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे इक्वल टू या जहाँ से मैं एक्सेस सी एस एस टी आई के अंदर इसको फाइंड करने वाले वे में जा सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे दो तरह के वकांटर्स रहते हैं। एक तो डायरेक्ट वेबसाइट पे एंटर करने लगते हैं, जैसे अभी मुझे यहाँ पे, अभी अगर मैं इस पे अगर सब डॉग रन करूंगा या सब फाइंड रन करूंगा वो टाइम लगाएंगे। और मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी डायरेक्ट से ही थोड़ा सा मतलब वेबसाइट पे डायरेक्ट चेक कर लूँ,
अभी जैसे आपको पता है, आपको सोडान हो गया, पॉपा डंकिंग हो गया और गूगल डंकिंग, इनमें आपको सब डोमेन नोमेशन की नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एज ए वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आप पोपा सोडान यूज कर रहे हो, हो सकता है आपको ओरिजिन आईपी मिल जाए, आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो 403 हो या 200 हो, कुछ भी इस तरह से फाइल हो सकता है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से मिल जाती है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कुछ यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ इस तरह से। जैसे सर्ट के भी मुझे रिजल्ट चाहिए, तो सर्ट के भी और पोस्ट नेम, और यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे डोमेन है, ठीक है। डोमेन और इसके पोस्ट के देन ओनली 200 वाले मैं ग्रैब कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रैब करने के बाद यहाँ से जो भी आ रहा है और मैं यहाँ पे फजिंग करता हूँ इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, और अपना वाइल्ड कार्ड जो बंदिश हमारी ऑल डॉट टी वाली वो दी हुई है मैंने यहाँ पे। उसके बाद में ये कुछ बग्स ऐसे फाइंड कर रहा है मुझे। कल जो मैंने आपको आई थिंक बताया भी था, उसमें एक डोमेन पे मिला था, सब डोमेन पे एक ओपन रिडायरेक्शन इसी बंदिश के अंदर से, इसी तरह से कुछ भी उसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है। इस तरह से मिला था, और ऐसे 3 सिलेक्ट थे, और उसमें बिंग डॉट कॉम ऐसे करके था। जब मैंने ओपन किया वो 200 स्टेटस कोड था। जब मैंने ओपन किया तो उसमें ओपन रिडायरेक्ट हो रहा था बिंग डॉट कॉम पे। जब उसके बाद में मैंने अभी इसमें एक तो रिपोर्ट कर दिया बग क्लाउड पे। अभी इसमें और थोड़ी सी ट्रिक्स है। अभी इसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मुझे मिल गया फाइलिंग करके, और ये मेरी कस्टमर लिस्ट है, इसलिए हो जाएगा चांसेस है। और तो इसी में ही कैसे मैंने मतलब आप फिर उसको, दोबारा बताओगे जरा? तो बेसिकली जैसे ये बहुत सारे स्टार्टिंग का प्रोग्राम्स हैं मिस ये हो गया था इसको, मेरा। ठीक है, ये स्कोप जैसे है, ठीक है, स्कोप डॉट प्रिंट डॉट कॉम। अभी मैं काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसा है कि टाइम टू टाइम मतलब चीज़ें कभी कभी बोरिंग लगने लगती है। तो ये वाला इस पे आप जाओगे, यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। जैसे अभी एक टारगेट अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक पिक किया, ठीक है, और उसमें मैंने उसके सब डोमेन मेंशन किया, देन पोर्ट स्कैनिंग किया, फिर उसके बाद बहुत सारे यूआरएल सेलेक्ट कर लिए। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट आपके पास एक दिन तो होना ही होना चाहिए इसमें करने के लिए, तब ये ठीक है। अभी यस। मेरे केस में क्या रहता है, मुझे कभी वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, कभी कुछ करना होता है। अभी जैसे जो मैंने किया है, ठीक है, अभी जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई है, तो यहाँ पे सारी दिख नहीं हुई है, यहाँ पे बहुत सारी बंद लिस्ट है, यहाँ पे कैच की वजह से। तो यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड लिस्ट इस तरह से यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इससे बेसिकली काम कर रहा था, तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, मैं जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ बीच में। उससे बचने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, आप उसमें एक या दो वल्नरेबिलिटी पिक कर सकते हो, आपको सारी वल्नरेबिलिटी हंट करने की नीड नहीं है। उस केस में मैं एक दो वल्नरेबिलिटी सिर्फ पिक करता हूँ, और इसको बेसिकली जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको एक सर्च करना है, कोई सा भी लाइक सर्च यूज करना है, या एसएसएल यूज करना है, जैसे जो उसमें सोडान में, तो आप एक एक करके यूज कर सकते हो। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जैसे 2-3 यूज कर रहा हूँ, तो इसमें और कंडीशन मैंने लगा रखी है। अगर इसके मुझे एक भी रिजल्ट अगर मिल रहा है तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अगर इसके नहीं है एक भी, कोई इशू नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, और इसके अगर एक भी मिल रहा है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो इस तरह से हम 3 ये यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद में स्टेटस को 200, इसलिए यहाँ पे ये पुट करने, इसके अंदर डालने की नीड पड़ी है। अभी यहाँ पे जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे पता है कि ये डॉट सी एम एस ऐसे करके है, ठीक है। इसको मैंने ग्रैप यहाँ से इसको कॉपी किया, और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फजिंग कर दिया मैंने, जो हमारी ऑल डॉट टेक्स्ट की वर्ड लिस्ट थी। आपको पता है फजिंग वाले में, डायरेक्ट फजिंग में जब मैंने यस पढ़ा था, यस। तो हमने क्रिएट की थी, ये वो है। और यहाँ पे मैं एफ टू एफ स्कैन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्टर भी कर देता है, अगर कुछ भी जैसे इस तरह के जो साइजेस है, अगर मल्टीपल साइज सेम उसके मिल रहा है, तो मुझे पूरा टर्मिनल के जितने भी लिंक्स है वो सारे चेक करने की नीड नहीं है। इसमें मेरा यह बेनिफिट हो जा रहा है। तो इसमें मुझे इसी तरह से ही इसमें बहुत सारे हैं अलग अलग, मतलब बर्नेबल पूरे यू आर एल्स भी हैं, एक्स एस के भी पेलोड्स इसी में ही है, और आर सी के जो न्यूक्लियाई के रहते हैं, वो वाले इसमें बहुत सारे पेलोड्स हैं। तो इसमें किसी तरह से एक पेलोड इस तरह से आ गया, यहाँ पे 3 सिलेक्शन लगे हुए, और बिंग डॉट कॉम था। तो जो मेन डोमेन, जो सब डोमेन था, इस तरह से था, एक ये समथिंग समथिंग कुछ करके डॉट ऐसे कुछ करके डोमेन में, तो मेन डोमेन पे सब डोमेन रीडायरेक्ट हो रहा था। जैसे आप बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है कि सब डोम जो पैरामीटर रहता है उससे ही मिलते हैं बस, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि कहीं पर भी मिल सकता है। तो जो डोमेन पे मुझे इस तरह से मिला था,
ये अनएक्सपेक्टेड था। इसको ये रिडायरेक्ट हो गया, अभी मुझे एक रिडायरेक्ट मिल गया। अब मैंने वो देखा कि वो जो डोमेन था वो वाइल्ड कार्ड में था, ठीक है, मैंने यहीं से कॉपी किया था, वो वाइल्ड कार्ड में था। देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर सब डोमेन इन्फॉर्मेशन किए, और सब डोमेन इन्फॉर्मेशन किया। देन सेम यही इसी पे इसको ही लगा लगा के मैंने और देखा उन सब में, और उसके बाद मुझे 3 और ऊपर रिडायरेक्शन मिल गए। तो टोटल मुझे 4 वल्नरेबिलिटी मिली और उस बकराउड पे। बट मैंने रिपोर्ट नहीं किया अभी। मैंने एक ही रिपोर्ट किया है, क्योंकि जैसे बहुत सारे अगर रिपोर्ट कर देते तो उन्हें लगता है बहुत इजीली इन्होंने फाइंड कर लिया, तो उसको मार्क करते हैं इन्फॉर्मेटिव में इस तरह से या P4 में या कम बाउंड्री देके। तो मैं एक का वेट करता हूँ हमेशा, उसके बाद मैं रिपोर्ट करूंगा। ओके, तो ये एक तरीका है फाइंड करने का बक्स। ऐसा ये नहीं कि डायरेक्ट आप उस पर चले जाओ। मैं मोस्टली रिकॉर्ड पार्ट में बाद में ही करता हूँ, अभी काफी टाइम हो गया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड में टाइम लगता है। तो इससे मैंने कर लिया, अगर ये जैसे 2 महीने है, सबसे पहला मेरा क्या रहेगा, इसको कॉपी करके कोपा पे इसकी गूगल डॉकिंग करके, क्योंकि गूगल डॉकिंग करूंगा तो यूआरएल्स भी मिल जाएंगे, पैरामीटर सब कुछ मिल जाएगा वहां से, और कम टाइम में। तो सबसे पहले ये सोडान, कोपा और गूगल डॉकिंग ये सब करता हूँ। देन उसके बाद में जो भी इस पेज पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो सब पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये लॉगिन का, यहाँ पे लॉगिन की कुछ फीचर दिखता है, टॉक टू अस का, मैं भी हो सकता है यहाँ पे भी कुछ फीचर हो, टॉक टू अस पूछ रहे हैं तो फिर आप फिर कैसे लिंक दिया होगा कहीं का किसी चीज का, जैसे डिस्कोड का, या कुछ मेरे से कॉन्टेक्ट फॉर्म भी हो सकता है। सेम ऐसे जैसे यहाँ पे टिकट का दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ फीचर हो सकते हैं। मैं मोस्टली जो नैब बार इसको बोलते हैं, ठीक है, जो टॉप पे रहता है नैब बार, उसको फुटर बोलते हैं। आप इसमें हमेशा क्लिक करो, सबसे पहले आपका यही होना चाहिए, जितनी भी जगह पे आपको लिंक्स दिख रहा है वो सारे लिंक्स पे क्लिक करके ओपन करो। अभी जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये ना थोड़े टाइम में आप इसका यूज करना, ये बहुत सही है। मैं इसको अभी बर्डलिस्ट मैंने ऐड नहीं किया है, तो इसका क्या यूज रहेगा, यहाँ पर टोटल 225 बर्डलिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे अलग अलग है, ये सब डोमेन फजिंग के लिए है, और ये डायरेक्ट फजिंग के लिए है। ये डायरेक्ट फजिंग के लिए है, और ये फाइल्स के लिए है, जैसे आपको कुछ फाइल्स फजिंग करने हैं, यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे, लाइक डॉट्स जिन डाले होंगे। आई थिंक होना चाहिए इसमें, या फिर मैं मिस। ओके, ये है डॉट जिप नहीं है, जिप डॉट टीएक्सटी है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको ये डोमेन मिला हुआ है फॉर एग्जांपल ये, और आपको इससे फाइलिंग करनी है, और वो सिर्फ जिप फाइल से करनी है। जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो यहाँ हो सकता है कुछ एडमिन डॉट जिप रह गई हो, या फिल्म डॉट जिप रह गई हो, किसी भी तरह से जब भी हम अपना फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे, हम जिप फॉर्मेट में करते हैं जब हमारे पास ज्यादा फाइल्स रहते हैं। तो अगर वो मिस हो रहे होंगे तो आप इस पे यहाँ क्लिक करो, ठीक है, या तो आप इस पे क्लिक कर लो या यहाँ पे कहीं पर भी, ये फाइल सिर्फ डाउनलोड करेगा। उस पे ना करके आप यहाँ पे क्लिक करो कहीं पर भी, यहाँ पे आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा किस फॉर्मेट में है, किस तरह की फाइल्स है, कितनी लाइन्स है, क्या है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड मिल जाएंगे। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप करोगे जैसे यहाँ से कॉपी, तो आप कॉपी करोगे, देन उसको डाउनलोड करोगे, उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद आप कमांड रन करोगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये सिंगल कमांड क्या काम कर रही है, आपको बस ये कॉपी करना है। ये कमांड डाउनलोड करेगी पहले फाइल को, अगर ऑलरेडी अगर आपकी फाइल ये होगी सेम डायरेक्टरी में, तो ये अपने आप से ही इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये कमांड रन होगी, FFUF-W, और ये बंद लिस्ट का नेम, फाइल नेम। देन उसके बाद आपका डोमेन नेम, आप यहाँ पे अपना डोमेन नेम चेंज भी कर सकते हो, जैसे अगर हमें ये वाला करना है। सर जिस डायरेक्टरी में ये कमांड रन करेंगे ये वहाँ पे फाइल सेव करेगा, मतलब वो डॉट टी एक्स टी फाइल वहाँ सेव करेगा। हाँ, वहाँ पे जिप डॉट टी फाइल सेव करेगा, और वहीं से ही उसी डायरेक्टरी में ये टूल रन हो जाएगा। तो ये मुझे इतनी ये पसंद नहीं है, ठीक है, ये वाला टूल मैं FFUF इसके लिए यूज करता हूँ। ये भी FFUF मतलब रैपर ही है, बेसिकली FFUF का यूज करता है, बिना इसके तो रन होगा नहीं है। मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें फिल्टर ये सबसे अच्छा फ्लैग है। ओके सर। इसको कॉपी करने के बाद मैं से यहाँ पे इस तरह से रन कर दूंगा, ठीक है, ये अपने आप से डाउनलोड कर लेगा, अगर डाउनलोड होगी ऑलरेडी तो इग्नोर कर देगा, उसके बाद में ये कमांड रन हो जाएगी। तो एक ये तरीका है। अभी मुझे इसमें ये बता, जैसे यहाँ पे एक फीचर ये दिख रहा है, तो इसमें इतने सारे फीचर है, मुझे ये बताओ आप इसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटी फाइंड करोगे और कहाँ कहाँ पे क्या है।
आप भी बताना, राजवर्धन और प्रवीण, आप भी। तो सबसे पहले तो स्क्रीन इंजेक्शन देखा जा सकता है, एक्सेसेस देखा जा सकता है, इसके अंदर ब्लाइंड एक्सेसेस देखा जा सकता है, और इसके अंदर ओटीपी, ये अपना फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड बाईपास वो भी देखा जा सकता है फॉरगेट पासवर्ड वाले फीचर की हेल्प से। कुछ अभी तो ये चीज़ें हम देख पाए। ठीक है, आपने एक्सेस से यहाँ बताओ, एक्सेस में आप कौन सा वाला फाइंड करोगे? अच्छा, एक्सेसेस में यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज दिख रहा है सर हमारा सबसे ब्लाइंड पहले एक्सेस का। यहाँ पे कौन सा वाला फाइंड करोगे इसमें, लॉगिन पे? एक्सेस। सो लॉगिन पे अगर वो मुझे एट द रेट और वो लगाने दे रहा है तो मैं इसके अंदर रेप्लिकेट ही फाइंड करूँगा, सॉरी स्टोर फाइंड करूँगा, स्टोर एक्सेसेस। ठीक है। आप इसमें जैसे सुबह मैंने पूछा था सर तो वो बोल रहे थे। ऑथेंटिकेशन बाईपास और रीडायरेक्ट। हाँ, रीडायरेक्ट को यहाँ से ऊपर कहीं से है तब आपको रीडायरेक्ट मिल सकता है। आप इसमें अपने आप से ओपन करो और अपनी स्क्रीन में मुझे बताओ कि आप इसमें क्या क्या चेक करोगे, अपने आप से पूरे पेज में बताओ, देखिए। आप अपने उसमें ओपन करो और आके आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? हाँ सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है राजवर्धन, आप ओपन करो और उसमें बताओ, ठीक है। लाइक कौन कौन सी बॉलीवुड, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं वो करना। आपका माइक ऑफ है, इसमें समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं वही ट्राई करूँगा जिसके अंदर मेरा इनवैलिड यहीं पे दिखना चाहिए उसमें। लेकिन आप ना साइन इन में कर नहीं सकते। लाइक इसका रीजन ये है, जैसे आपको पता है आप ब्लाइंड वाले फाइंड कर रहे थे, वो कहाँ पे फाइंड करते हैं, वो स्टोर, अगर आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा होगा आपको तभी मिल सकता है, तो लॉगिन में तो होगा नहीं। लॉगिन में आपके चांस उसके रहेंगे ज़्यादातर, ऑथेंटिकेशन बाईपास आप कर लो, ठीक है। आप डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई कर लो और कुछ रैंडम कॉमन पासवर्ड आप ट्राई कर लो, उसमें आपके चांस है और आप अप्लाई यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे ब्लाइंड फाइंड कर सकते हैं कॉन्टेक्ट वाले पेज में, जब ठीक उसका है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाले में ब्लाइंड तो कर ही सकते हो, आप एस्प्लाई भी फाइंड कर सकते हो उसमें, ठीक है। साथ साथ अगर रिलीज नोट के अंदर कुछ चीज़ें सर उसको ट्राई करेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अगर मुझे दिखती है कोई फीचर के अंदर, जैसे यहाँ पे इंडेक्स डॉट में यहाँ फर्जिंग वगैरह करवा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं भी कुछ डेटा वगैरह भी चीज़ हमें मिल सकती है क्योंकि पाथ है यहाँ पर 2024 वाला, तो सर इससे यहाँ पे बहुत अच्छा पॉसिबल है। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे जो है स्क्रीन इंजेक्शन ट्राई करा जा सकता है, और फॉरगेट पासवर्ड वाली चीज़ें यहाँ पे ट्राई करी जा सकती है, और सर उसके साथ साथ रीडायरेक्शन भी फाइंड करा जा सकता है, जैसे कि हम कोई इमेज यहाँ पे ट्राई करें ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट का भी है, ठीक है। हम्म, इसमें आप कौन कौन से करोगे आप? सर ये आपका एक अकाउंट क्रिएट करने का भी है कहीं, यस सर। ये मेरा, आप इस पे लिख लो, ये अप्लाई का है नो अकाउंट, तो आप इसमें कौन कौन से बग्स फाइंड करोगे, किस टाइप के? एक सेकंड सर थोड़ा स्क्रीन लोड हो रही है। आप अपना बंद कर दो, आपका दिक्कत हो रहा है तो आप अपना बंद कर दो, मेरे में ही दिक्कत है। सर अगर मतलब जैसे अभी शो नहीं हो रही है अगर लॉगिन है तो हम वहाँ पे मतलब ओपन रीडायरेक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो बहुत सी बारी हमें दूसरे पेज पे डायरेक्ट करता है। तो अगर वहाँ पे उस तरीके से हो रहा है तो ओपन रीडायरेक्ट पे हम टेस्ट कर सकते हैं। और
ठीक है, ये तो उसका है साइनअप का, तो इसमें आप स्प्लाई फाइंड अच्छा कर सकते हो और एक्सेस के पेलोड्स जो हैं, ठीक है, वो आप लगा के देख सकते हो जितने पेलोड्स हैं, और मल्टीपल टाइम्स आप उसमें पेलोड ऐड कर सकते हो। जैसे क्योंकि ये अच्छा अकाउंट क्रिएट होगा तो ये स्टोर्ड एक्सेस होगा, तो उसमें हो सकता है स्क्रिप्ट टैग आपने देखा है कि बर्नेबल है, फिर भी स्क्रिप्ट टैग कई बार काम नहीं कर रहा है, एक ING टैग काम कर रहा है, तो उसकी जगह पे आप 2-3 बार पेलोड लगा के और फॉर्म सबमिट कर सकते यस हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक फॉरवर्ड का दिख रहा है, ठीक है, अभी इसमें जो एक इसका भी यूज बहुत अच्छा है फॉरवर्ड का कई बार। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें और क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन बायपास आपको क्या करना है, किस तरह से। आप मेरा स्क्रीन देखो, यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए हैं, एक तो आपका ईमेल मांग रहा है, ठीक है, लॉगिन करने के लिए, और एक आपका पासवर्ड मांग रहा है इसी में, ईमेल और पासवर्ड, और एक में है यूजर नेम एंड पासवर्ड, दोनों सिमिलर हैं, एक में ईमेल चाहिए और एक में यूजर नेम चाहिए, और नीचे इसी का ही एक में फॉरवर्ड पासवर्ड है। तो इस कंडीशन में जैसे इसमें आप क्या करोगे, इसमें ऑथेंटिकेशन बाईपास आप कर सकते हो, और एक है कॉमन पासवर्ड आप ट्राई कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन में आपने पढ़ा हुआ है किस तरह से करना है, इसको जो भी इंटरसेप्ट करके टू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स करना है, और उसमें चेंज करके देखना है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें अगर अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हो और उसके बाद आप अपना पहले लॉगिन करके देखो उसमें करेक्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है, करेक्ट उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसके बाद में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अगर नहीं भी होगा उससे तब आप इन्हीं का ही कुछ ईमेल्स इनका ट्राई कर सकते हो। जैसे एक तरीका तो आपका वाला हो गया, इसमें आप ना इनके ईमेल फाइंड करके और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, तो और ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा अगर किसी तरह से आप इनके ईमेल्स को लॉगिन कर पा रहे हो। जैसे डेवलपर्स रहते हैं तो उनके कुछ कॉमन नेम्स रहते हैं, जो कॉमन नेम्स यूज करते हैं, आप उनका यूज करके वर्ड लिस्ट, आप अपनी पासवर्ड की वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ईमेल फाइंड करने होंगे, उस केस में आप ईमेल्स किस तरह से आपको फाइंड करने, आप यहाँ पे जाओ, हर जगह क्लिक करके देखो, यहाँ बॉटम इसमें फोल्डर में होगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस, अगर ये नहीं है तो इसमें एक जो टूल है, ईमेल एक्सट्रैक्टर बनाना है सर। हाँ, ईमेल एक्सट्रैक्टर, आप उसका यूज कर लो, ठीक है, उस टूल का यूज करके और ईमेल से मिल जाएंगे। एक तरीका ये है, और उन ईमेल्स को आप यूज कर सकते हो, और उसके बाद में आप कॉमन पासवर्ड्स अपने आप से लाइक चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना है, पहले हमने ईमेल एक्सट्रैक्टर से ईमेल से निकाल लिया, अभी हमें इसमें से कुछ कुछ ईमेल से निकालना है, मार्केटिंग मूवी एक्सचेंज, ये इसी का ईमेल है, ये अलग है, और यहाँ पे एक ये सिक्योरिटी वाला मिल गया है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको ईमेल्स के लिए पूछ रहा है, इफ लॉगिन पेज आस्किंग फॉर ईमेल एंड पासवर्ड, देन आप इस तरह से बना सकते हो कुछ ईमेल्स लाइक एडमिन, सिक्योरिटी, मार्केटिंग, सपोर्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट HR, हेलो, इस तरह से बना सकते हो। और उसके पासवर्ड आप इस तरह से कुछ कुछ बना सकते हो लाइक एडमिन 123, मूवी एक्सचेंज 123, अगर सब डोमेन है तो आप उसके लिए भी बना सकते हो, जैसे ये सब डोमेन का फिल्म 123, इस तरह से कुछ कुछ रख लेते हैं डेवलपर्स जब डेवलपमेंट में रहता है उनका प्रोजेक्ट, और फिर वो किसी भी तरह से सेम यहाँ पे भी रख लेते हैं प्रोडक्शन में, सोचते हैं कि इंटरनेट पे किसी को क्या ही पता लगेगा, तो उस केस में आप ये ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा। अभी एक तरीका ये हो गया पासवर्ड की बनाने का, और आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, कॉमन अगर आपको वहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग अगर अलाउड है तभी आप करो, वरना करना नहीं है, और उस कंडीशन में आप मैक्सिमम 50 या 100 कर लो महीना पर। और इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन ये है कि आप पासवर्ड किस तरह से बना रहे हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा वो है, तो आपको या तो अपने आप से बना लो तब सही है, नहीं तो जो मैंने वो टूल बताया था, ठीक है, इसका यूज कर लो। ये क्या काम करेगा, ये आप इसको वेबसाइट दे दो अपना अपना, जो भी आपको वेबसाइट के क्रॉल करने हैं, जो भी कॉमन कीवर्ड्स रहते हैं वो आपको क्रॉल करने हैं, ये आपको इस तरह से क्रॉल करके दे देगा।
अभी आप जैसे इसके इसमें बना सकते हो, जैसे रैंक मैथ @123 या फिर और नासा @123, और आप इसमें दे दो यहाँ पे वन अलग मैक्सिमम आपको कितना चाहिए, तो डिफॉल्ट में तो मैंने 50 की हुई है। ये फजिंग में भी काम आता है, डायरेक्टली फजिंग में, और ये पैरामीटर फजिंग में भी आ सकता है। ये तो बहुत काम का है, ठीक है, आप इनका यूज करना। एक रियल फाइंडिंग थी मीडियम पे, तो मैं लिंक अगर सेंड कर दूंगा अगर मिला मुझे तो। उस उन्हें इसी तरह से उन्होंने बंद लिस्ट बनाई थी। ये टूल का नहीं यूज करते, कुछ और टूल्स उसमें यूज करते, बट टेक्निक सेम थी। उन्हें वहाँ पे बहुत सारे एसक्यूएल की अवेलेबिलिटी मिली थी, तो ये उसी पे ही बेस्ड है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये आप डायरेक्टली सेलिंग में भी यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह से लाइक नासा डॉट जिप आप कर लो, रैंक मत डॉट जिप कर लो, इस तरह से आप कर सकते हो। रैंक नासा डॉट जीएस कर सकते हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देन उसके बाद में इसी में ही आप इसमें पासवर्ड की ऊपर लिस्ट जनरेट कर लो। बट यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो आपको ये सोच के चलना है कि आपके अगर इसमें अच्छे से आ रहे तब पासवर्ड आप करना, नहीं तो आप एआई से पूछ लो और उससे बनवा लो कि 2026 में डबल पर किस तरह के कॉमन पासवर्ड यूज करते हैं उनके डैशबोर्ड, ईमेल डैशबोर्ड में, लॉगिन पेजेस में। अगर आपसे और इसी केस में आपको क्या है, जैसे ईमेल एड्रेस आपने इससे ईमेल एड्रेस फाइंड किया, आपको कुछ ईमेल एड्रेस मिलेंगे, मतलब एक दो ईमेल एड्रेस मिलेगा, बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और ज़्यादा ईमेल चाहिए, वो रैंडम वाला रहता है फिर, ठीक है। और उसमें आप क्या कर सकते हो, एक ये फॉरगेट पासवर्ड का है। अभी फॉरगेट पासवर्ड में क्या रहता है, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और अगर अपना ईमेल एड्रेस डालूँ यहाँ पे एंटर करूँ, तो ये एक ईमेल सेंड करेगा मेरे उस पे, ठीक है, ईमेल पे एक मैसेज सेंड करेगा जिसमें फॉरगेट लिंक होगा, राइट। और यहाँ पे कुछ मैसेज में भी आएगा जिस जो होगा कि हमने आप पे उस पे एक ईमेल सेंड किया, उसको आप लिंक को लिंक के हेल्प से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, राइट। हेलो, आवाज आ रही? आके हेलो। सर आ रहे सर। ठीक है, हाँ मुझे सर, आ लगा रहा मैं ठीक है। इसमें अभी क्या है, जैसे आप आपको एक ईमेल जाएगी, ठीक है, हो सकता है ईमेल जाए और या ना जाए, जिसमें दो तरह से डेवलपर्स को वेरीफाई करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी ईमेल, जैसे ये वाली ईमेल एड्रेस एंटर की है, और ईमेल एड्रेस यहाँ दो तरह से हो सकते हैं, एक इस तरह से भी हो सकता है, लाइक एडमिन @ ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, फिल्म डॉट, ये थोड़ा सा रेयर है, ठीक है, इस तरह से। बट वो इस तरह से भी हो सकती है, जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रहती हैं, उसमें आप इस तरह से इमेज क्रिएट कर सकते हैं होस्टिंग वाले, ठीक है। वहाँ पे आप इस तरह से नहीं कर सकते, सी पैनल में आप कर सकते हो। मैं दो होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, वेब होस्टिंग। सी पैनल में इस तरह से कर सकते हैं और उसमें नहीं कर सकते, जो होस्टिंग वाला, तो उसमें मैं आप इस तरह से यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में अगर ये ईमेल होगी क्रिएट, ठीक है, ऑलरेडी अगर होगी, तो ये सबसे पहले क्या काम करेगा, ये डाटाबेस में रिक्वेस्ट चेक करेगा कि ये ईमेल प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद में सेंड करेगा, क्योंकि सेंड करने के लिए भी लाइक मैसेजेस लगते हैं, तो अगर आप ऐसे रैंडमली हर किसी पे अगर आप मेल सेंड कर रहे हो तो वो आपकी स्पैम में चली जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये चेक करेगा या डाटाबेस में है या नहीं है, एक ये रहता है। दूसरा ये किस तरह से चेक करते हैं, ये आपको बोल देंगे अगर आपकी मेल एग्जिस्ट कर रही है तो हम उन्हें आपको रिसीव हो जाएगी ईमेल। तो उस कंडीशन में अभी अगर ये 200 दिखा रहा है, अगर करेक्ट, अगर वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट कर रही है तब तो ठीक है, तब यहाँ पे आप बहुत सारे ईमेल्स ट्राई कर सकते हो। और अगर ये सबको ही ऐसे दिखा रहा है, ईमेल जो ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर उसको दिखा रहा है 200 या फिर सेम यही मैसेज दिखा रहा है, तब यहाँ पे आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर ये दिखा रहा है 200 सिर्फ एग्जिस्ट वाले ईमेल्स को, तो यहाँ पे आप 100 या 200 ईमेल्स आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो, और उन सारे ईमेल्स को आप ट्राई कर सकते हो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से, कॉमन पासवर्ड से। अगर उसमें से एक भी आपको ईमेल एड्रेस अगर मिल जाता है और उसका अगर डैशबोर्ड मिल गया कुछ भी लॉगिन इस तरह से, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद में फिर नीचे आते हैं यहाँ पे, अगर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, लॉगिन में, तो आप इस तरह से लाइक कॉमन पासवर्ड की लिस्ट बना सकते हो, एडमिन 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 पासवर्ड रूट रूट, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो।
इसी में आपका अभी क्या है, आप लोगों की जो मैथोलॉजी जो बनी हुई है ये ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और आपकी ना मैथोलॉजी आपने शेयर, पता नहीं आपने राजवर्धन की थी या नहीं, वो मिल नहीं रही है मुझे। आप ना एक बार शेयर करना थी मोशन वाली, मुझे देखनी है किस तरह से आपने बनाई हुई है। और फिर भी ना आपकी भी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपकी रह गई थी यहाँ पे जो आप ये दोनों लोगों की रह गई थी, ये कंप्लीट नहीं हुए थे। तो आप शेयर करना पहले, आपकी भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है जैसे आगे बात की। तो इसमें हम पहले चेक लिस्ट ही देखते हैं कि जैसे अगर मैंने एक टारगेट ये पिक किया हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो मैथोलॉजी जो डिटेल में रहती है वो तो बात की बात है, पहले हमें चेक लिस्ट देखनी होगी हमारे पास कितना टाइम है, और हमें कितने टाइम के बाद हमें मूव स्विच करना है टारगेट को। उसमें उस कंडीशन में हमें पहले पता होना चाहिए हमें कौन कौन से बग हमने चेक कर लिए, कौन कौन से बग हमारे रह गए, क्या करेंगे, और उसमें कितना टाइम हमारा लगेगा। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक्स एक्सेस का लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सेस आपको पता है कि आपको एक्स एक्सेस किस तरह से कट करना है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि आपको एक लॉगिन पेज मिला हुआ है, ठीक है, ये लॉगिन पेज अगर आपको मिलता है तो आप उस पर कौन कौन सी वैलिडिटी आप ट्राई करोगे। उस पर आप डिफॉल्ट क्रेडेंशियल चेक करोगे, उस पर आप एसक्यूएल चेक करोगे, ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी जैसे कोई सा फीचर मिल रहा है, एक फाइल अपलोड का मिल रहा है, ठीक है, तो आप उस पर कौन कौन सी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्विक वे में है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा इससे। अगर 100 लोग भी अगर उसी सेम टारगेट पर आप हंट कर रहे हो तब भी आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर जैसे आपको कॉन्टैक्ट अस मिलता है तो आप उसमें क्या क्या टेस्ट करोगे, इस पर आप टाइम वेस्ट, इस पर आप एसक्यूएल टेस्ट कर सकते हो, यहीं पे ही आप ब्लाइंड वाला टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये कॉमन कॉमन जो है वो फीचर्स के नेम लिखने हैं। ओके, हेलो, हाँ सर। आपको ये नेम लिखने हैं और अभी ना आपको ये शेयर करने हैं आप दोनों लोगों को। आपने भी प्रवीण बनाई हुई होगी मैथिली आपने। नहीं नहीं सर, मैं बना देता सर। नहीं, आपने थोड़ी सी बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी नहीं बनाई, आपने बनाई होगी ना थोड़ी सी, मैंने चेक की हाँ हुई है सर। साथ में। हाँ, जितने भी आपने बनाई हो उसको आप बना लो, उससे आपको हेल्प होगी। अगर नहीं भी बनी है तो कोई सुनिए, मैं आपको हेल्प करवा दूंगा उसमें। तो तभी ओके आपको सर। वक्त मिलेंगे जब आपकी मैथिली बढ़िया होगी। और इस तरह से आप सबको लिखनी है, ठीक है। आपके लिए ये अगर आपको जैसे लॉगिन पेज मिल रहा है, कुछ भी आपको मिल रहा है वहाँ पे, अगर जैसे सर्च बार मिल गया तो सर्च बार में आप क्या क्या अवेलेबिलिटी चेक करोगे, ये आपकी स्पीड मतलब ऐसे 3-4 टाइम्स आपकी बढ़ जाएगी यहाँ से। अगर आपको 200 मिल रहा है या 4 3 मिल रहा है, आप उस कंडीशन में क्या क्या करोगे। राजवर्धन आपको भी ये शेयर करनी है, ठीक है, आपकी भी बनी हुई है, मैंने देखी थी बट वो पता नहीं कहाँ पे चली हुई है, मिल जाएगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि आपको इस पे जैसे इसमें टूल था एक, जो मैंने बोला था बनेगा एक तरह से फ्री मिलेगा 1 मंथ का। आप इस पे अकाउंट क्रिएट आप कर लो, ठीक है, किसी भी ईमेल से आप क्रिएट कर लो यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और नाम अपना वही डालना जो आपका ओरिजिनल नेम है, तो मुझे पता लग जाएगा और मैं आपको अलाउ कर दूंगा 1 मंथ के लिए। ठीक है, या अगर आपको अभी करना है तो आप अभी अकाउंट क्रिएट कर लो, मैं बता भी दूंगा कि आपको किस तरह से करना है इस टूल का यूज। आप भी आके कर लो और आप सभी लोग कर लो, ठीक है। इस तरह से आप बना लेना, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इस पे जाना है और उसके बाद इस पे आप करो। इस पे चले जाना स्टोर पे, और स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे जाओ इसमें, या फिर यहाँ से कहीं से भी डैशबोर्ड पे क्लिक कर लो। यहीं पे होगा स्टोर जो है ना, यहाँ पे सर्च कर लो। बस अकाउंट क्रिएट करना है। सर और इस पर ना, खुलना रहा है। हाँ, आपने इस पे किया नहीं था, मैंने एक पोस्ट किया था लिंक्डइन पे, जिससे उसमें 3 मंथ का, 2 मंथ का और आई थिंक 1 मंथ का, तीन ये इस तरह से था, 1 ईयर का उसमें था। जो फ्री मिल रहा था, तो उसमें यस। जो सतीश है उन्होंने अपना नेम वहाँ पे एंटर किया था। और एक और थे जो अभी इन्होंने न्यू बैच में कोर्स ज्वाइन किया, उन्होंने भी, तो वहाँ से मैंने नेम पिक किया था और यहाँ पे यूज किया था गिव अवे पे। इस वेबसाइट पे उनके नाम यहाँ पे यूज किए थे, तो उन्हीं का ही आया था, उन दोनों स्टूडेंट्स का, उन्हें 3 मंथ का मिल गया था। तो इसका अलग तरह से है, ठीक है, फाइंड करने का। ये जैसे आप कुछ मैंने पढ़ाया है, उससे थोड़ा सा बस अलग है, तरीका वही है। और जैसे आपको टाइम नहीं मिला, तो इसमें आपको 1 मंथ का मिल जाएगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप कहीं पर भी बिजी हो, कॉलेज में बिजी हो या आप ऑनलाइन क्लास में बिजी हो, कोई इशू नहीं है। इसको आप कहीं पर डीपीएस में लगा दो, या फिर आपके पास अगर डेस्कटॉप है, इसको डेस्कटॉप में लगा कर छोड़ दो, ये अपना फाइंड करते रहेगा। बस रिकॉन का इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं 1 ईयर वाला ये वाला प्लान आपको दूंगा। ये वाला दूंगा मैं 1 मंथ के लिए, ठीक है, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, सारे फीचर्स। आप डायरेक्ट डोमेन का भी नाम दे सकते हो, जैसे ये डोमेन है, ठीक है, उसके सब डोमेन्स भी फाइंड कर लेगा, सब कुछ कर लेगा वो। आप इस तरह से दे सकते हो। उसमें थोड़ा सा हो सकता है जी। नहीं, मैं वो कह रहा था सर, इसमें मतलब कहाँ से अकाउंट क्रिएट करना है इसमें? ये डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में साइन अप पे जाना है, यहाँ पे आप अपना ओके। अकाउंट क्रिएट करना। तो एक ये तरीका है, ठीक है, ये अगर आप ये इस तरह से डोमेन यूज करोगे, तो अपने आप से ही कौन करेगा। उसमें जो बिल्ट इन टूल्स हैं, सब हो गया, बहुत सारे अलग अलग। अगर आपको अपना रिकॉर्ड पसंद है, जो मैंने बताया, सबसे बढ़िया यही है कि आप यूआरएल फ्लेक्स यूज कर लो। अभी जैसे यूआरएल फ्लेक्स उस टाइम था नहीं, पर तो स्टूल में भी नहीं है वो। सबसे बढ़िया यूआरएल फ्लेक्स आप कटाना यूज करो, ये दो टूल यूज करो। और अगर आपको गूगल ड्रॉपिंग अगर आप यूज कर सकते हो, उससे बेस्ट कुछ भी है नहीं, ठीक है। अगर इसमें आप एक जैसे क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप एक टारगेट पे आपने हंट किया, तो उसमें आपको नहीं मिला, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई HTML स्ट्रक्चर करता है, हार्डवेयर डेवलपर यूज करते हैं। तो उस टाइम में काफी टाइम पहले क्या करता था, इस तरह से डोमेन एक पिक किया, ठीक है, उसके जितने भी यूआरएल थे वो कलेक्ट कर लिए मैंने गूगल ड्रॉपिंग से, ठीक है। उसके बाद में एक्सेस उस पर फाइंड किया, अगर इसे नहीं मिला तो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट पे मूव किया। ऐसे अगर 10 वेबसाइट या 20 वेबसाइट टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी कोई सी तो वेबसाइट होगी जिसमें HTML स्पेशल करेक्टर्स यूज नहीं हो रहा होगा, और उसके बाद उसको रिपोर्ट रिपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लाइक सिंगल वल्नरेबिलिटी या एक दो वल्नरेबिलिटी आप इस तरह से पिक करके कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे अभी मेरे पास भी जैसे टाइम नहीं, तो मैं एक ही यहाँ पे फजिंग वाले ही मैं कर रहा हूँ। आपने तो महेंद्र मिस कर दिया पूरा। हाँ सर, बाहर था इसलिए लेट हो गया ज्वाइन करने। ठीक है, मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ, तो आप इसको देख लेना, मैं लिंक शेयर करूंगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आप भी क्या काम करो, इस पे ना एक अकाउंट क्रिएट कर लो, जो मैंने बताया ना, बल्लेरा एक्सेस का आपको सबको फ्री मिलेगा। आप इस पे जाना, स्टोर में ये लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके। इस पे आप जाके यहाँ पे साइन अप का आप अकाउंट क्रिएट कर लो, ओके। और देन उसके बाद में उसको एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है सर। कर दिया अकाउंट।
आप अपना लॉगिन कर लो। उसमें देखो अभी आपको क्रेडेंशियल मिली नहीं होंगी, जो एपीआई की है वो अभी शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, आके आपको देखो यहाँ पे एपीआई की आ गई होगी आपके अकाउंट में। क्या सर? आपके अकाउंट में एपीआई की आ गई होगी, अभी आप उसको लॉगिन करके देखो। ठीक है, आपका भी राजवर्धन एक्टिवेट कर दो। ठीक है, ये नीचे इसको स्क्रॉल करो। अभी इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के लिए आप इस पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे आप, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन कमांड मिल जाएगी। इसको आप लाइनक्स में इंस्टॉल कर लो इस टूल को। सिंपल इस तरह से रन कर लो, जो भी इसके टूल्स होंगे वो अपने थोड़ा सा टाइम लेगा और वो इंस्टॉल कर देगा। ये नीचे वाले जो टूल्स हैं वो इसमें है नहीं अभी, कुछ कुछ टूल्स जैसे जो सारे हैं स्टोर में। इसमें इसमें बहुत सारे टूल्स भी बनाने हैं, बाकी बाकी भी है कुछ, कुछ का अभी अपलोड भी है, अपलोड करना। फिर ये वाली कमांड है क्या, क्विक स्टार्ट? हाँ, यही वाली पहले नहीं, ये तो चेक करने के लिए है कि जैसे पहले चेक करना कि टूल प्रॉपरली सेटअप हो गया है नहीं। आप इस पे ना क्लिक कर लो, इसी पे आई थिंक इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाके डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये इसको होने दो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और मैं अभी भूल रहा था, मैंने काफी टाइम से सोच रखा था ये बनाना, बताऊंगा। उस टाइम जब मैंने सब डोमेन टेक ओवर कवर किया था तो काफी जल्दी मैं कवर थ्योरी थ्योरी पार्ट कर दिया था पहले भी, और अभी जो मैंने कल किया था वो भी ऐसे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक वल्नरेबिलिटी के बारे में बता दे रहा हूँ, एक सर्विस के बारे में, आपको आइडिया लग जाएगा क्या होता है ये। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अ, ये काफी अच्छी वल्नरेबिलिटी है। इसमें बेसिकली रहता क्या है, जैसे आपको, जैसे मेरा कोई सा भी डोमेन दिख रहा है, क्रेडिटल.com या फिर कुछ भी, चाहे राइटअप डॉट क्रेडिटल.com, कोई सा भी डोमेन दिख रहा है, आप उसको टेक ओवर कर सकते हो अगर वो वर्नेबल है, सब डोमेन टेक ओवर। यही वल्नरेबिलिटी है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या है, व्हाट इज द, आप किसी को भी पता है सब डोमेन टेक ओवर क्या हुआ है? मैनवर, प्रवीण, यस सर। थोड़ा सा बताओ। अगर कोई मतलब किसी का सब डोमेन वल्नरेबल है तो हम अपना डेटा मतलब कोई भी फाइल उसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं, वेब पेज। आपने कभी किया है? नो सर। ठीक है। इसमें क्या है, ये सब डोमेन टेक ओवर occurs when a company leaves a DNS record pointing to a third party service, but the service itself is no longer configured or owned by the company। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्या है। तो हम पहले इसमें दो चीजें रहती हैं, एक होस्ट, एक डोमेन रहता है और एक होस्टिंग होती है।
डोमेन हमारा बेसिकली नाम रहता है, जैसे मेरा नाम है कुछ और मेरे घर का नाम है कुछ, ठीक है। इस तरह से अभी हम कोई सी भी जैसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, कोई घर परचेस करते हैं, उसमें जो जो घर का नेम रहता है, उसमें ये डोमेन नेम हो गया, ठीक है। जो जगह है उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं या होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम होस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो चीज। तो उस केस में जैसे अभी जब हम किसी भी वेबसाइट का यूज करके डोमेन परचेस करते हैं, नेम चीप है, होस्टिंग है, GoDaddy, बहुत सारे हैं वेबसाइट। उनका जब आप परचेस करोगे तो उनके नेम सर्वर्स रहते हैं। तो नेम सर्वर्स बेसिकली क्या रहता है, जैसे आप कुछ भी यहाँ पे लाइक ये यहाँ पे कुछ भी डोमेन नेम यहाँ पे एंटर करोगे अपने ब्राउजर पे, तो उस डीएनएस की हेल्प से रिजॉल्व होगा ये। और अगर आपको वही डोमेन फॉर एग्जांपल आप ये तो सिर्फ डोमेन नेम है आपका, ठीक है। अब आपको ये वेबसाइट कहीं पे होस्ट करोगे, तो अगर आपने एक ही जगह से किया हुआ है, अगर आपने डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से परचेस हुई लाइक होस्टिंग से, तब वो उसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, वो अपने आप से कॉन्फ़िगर रहते हैं। बट इसमें फॉर एग्जांपल आपने डोमेन आपको सस्ता मिल रहा था GoDaddy पे, तो आपने GoDaddy से डोमेन परचेस कर लिया और अपने वेबसाइट होस्ट कर दी होस्टिंगर पे या कहीं और पे, ठीक है। और अभी आपके उस जो होस्टिंग है, ठीक है, उसको कैसे पता लगेगा कि हमारा डोमेन कौन सा है? तो जो डीएनएस रिकॉर्ड्स रहते हैं वो आपको ऐड करने रहते हैं उसमें, ठीक है। जैसे अभी मुझे क्लाउड फ्लेयर अपनी वेबसाइट में जैसे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्लाउड फ्लेयर यूज कर रहा हूँ। अभी मैं कोई सा भी डोमेन क्रिएट करूंगा तो मुझे वहीं पे क्लाउड फ्लेयर पे जाके भी क्रिएट करना होगा, वो ऐड करना होगा उसमें डीएनएस में। तो वो डीएनएस रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो मैंने क्लाउड फ्लेयर पे ऐड किए हुए हैं। अब ऐसा ही हमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने डोमेन एक परचेज कर लिया कहीं से भी, ठीक है, बहुत सस्ते सस्ते डोमेन आ जाते हैं, 1500 रुपए के, 100, 150, 200 हर तरह के डोमेन आते हैं। अब वो डोमेन परचेज कर लिया बट मेरे पास बजट नहीं है वेब होस्टिंग परचेज करना, वेब होस्टिंग आती है महंगी। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आप वेबसाइट बहुत सारे अलग अलग तरह के रहते हैं, कुछ स्टैटिक वेबसाइट रहते हैं, कुछ डायनेमिक वेबसाइट रहते हैं जिसमें डाटा बेसिस भी रहते हैं। अभी इसमें आप क्लाउड फ्लेयर यूज कर सकते हो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए भी स्टैटिक, और नेटलिफाई भी है, ये भी है, गिटअप भी है। अभी यहाँ पे आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आप किसी भी रिपोजिटरी में आप चाहोगे, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे पेजेस में जाना है। यहाँ पे इसको नन से लेके नन से करके और मेन पे सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद सेव करना है। और यहाँ पे उसके बाद में आपको एक डोमेन के लिए पूछेगा, आप अपना डोमेन कस्टम यूज करना चाह रहे हो या नहीं। तो इसमें अगर आप यूज नहीं करोगे उस तो आपको इस तरह से कुछ यूज करना होगा, जैसे रिक्स फॉर यू नहीं GitHub.io। अगर आपको इस तरह से यूज नहीं करना है, अगर आप चाह रहे हो कि आपका ही डोमेन इस तरह से इसकी जगह पे आप कोई और देना है लाइक KG ब्लॉग्स डॉट समथिंग लाइक, तो आप इस तरह से परचेस कर सकते हो और वो जो डीएनएस रिकॉर्ड रहेंगे वो आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसमें क्या रहता है, हमने डीएनएस जो रिपोजिटरी अभी हो सकता है मैंने डिलीट कर दी है वाली रिपोजिटरी, और डीएनएस जो रिकॉर्ड है वो मैंने हटाया नहीं है। तो उस केस में हम आप उसको टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। उस डोमेन चाहे वो डोमेन मैंने परचेस किया हो, बट फिर भी आप वहाँ पे दूसरी अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हो। अब वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम लोग कुछ an attacker can then claim that resource and serve content under the victim's subdomain। मेरा कोई सा भी सब डोमेन है जो मैंने परचेस किया हुआ है और मैंने उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ इसमें गिटहब में, ठीक है। और गिटहब में मैंने अपनी रिपोजिटरी जो है मेरा कोड मैंने वो डिलीट कर दिया, बट मेरा डीएनएस अभी भी कॉन्फ़िगर है। तो आप उसको अपना कोड कुछ वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। Company removes that GitHub repository but forgets to remove the DNS record. An attacker creates a GitHub pages site and claims, ये क्लेम कर लिया, ठीक है। जो भी यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा भी डोमेन। नाउ द अटैकर कंट्रोल्स, अभी आपको इसका तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, कुछ 1-2 मिनट लगते हैं बस मैक्सिमम। अगर है ये मैंने अभी भी लाइक इवन दो कंपनी स्टिल ऑन्स दिस डोमेन, बट आप फिर भी यहाँ पे रन कर सकते हो। और इसमें आप
आपको पहले लाइक इसमें जैसे गिटअप पेजेस के ये कुछ आईपीस हैं, ठीक है। ये आपको वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो आप सवाइजेक जो टूल है उसका यूज कर लो। उसमें सिर्फ वो कुछ लाइक मैचेस चेक करता है, जैसे यहाँ पे मैचेस इन्होंने दिए हुए हैं, तो मैंने इसी का ही यूज किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये मिलता है, ठीक है, किसी वेबसाइट के अंदर, तो वो वेबसाइट बनने वाला है, ठीक है। अगर ये मिल रहा है ट्राइंग टू एक्सेस योर अकाउंट, तो ये भरने वाले। ऐसे यहाँ पे जैसे गेटअप पे आप जाओगे, यहाँ पे इन्होंने एज केस लिख रखा है। अभी इसका मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इन्होंने क्या है, इसका भरनेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका आई थिंक यही मतलब है। तो ये मैंने ग्रैब किया, ठीक है। सब हाईजैक में यहाँ पे जाओगे आप, ये टूल पे जाओगे और ये आपको फाइंड करके दे देगा इस तरह से कि ये डोमेन वर्नेबल है, गिटहब से वर्नेबल है या किससे, आपकी मर्जी है आपको कौन सी सर्विस आपको चेक करनी है। अगर आपको सिर्फ गिटहब वाले चेक करना है, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको एक्सक्लूड करने गिटहब वाले और सारे जो भी हैं वो आपको चेक करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। आप फ्लैग देख लेना यहाँ पे, बहुत सिंपल इस तरह से देना है। और वो इसी तरह से ही ये जो भी है इसको मैच करता है। देन उसके बाद अगर आपको मिल गया ये चीज, ठीक है, और हर एक जो भी सर्विस है सबका अलग अलग तरह से है, किस तरह से आपको उसको सब डोमेन टेक ओवर करना है, इसमें बस काम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो आप यहाँ पे इश्यूज पे क्लिक करके जा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके बाद में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज है। यहाँ पे इन्होंने जैसे मैंने मेन ब्रांच मेरे में दिख रहा था, तो मेरी मेन ब्रांच है, इन्होंने मास्टर किया हुआ है। उसके बाद में एक यहाँ पे कस्टम डोमेन का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे GitHub.io है, उसकी जगह पे आप अपना कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो आपको टेक ओवर करना है, ठीक है। इनको सबको रीड आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको ये से चारों आईपी या तो अपने आप से आपको देखने होंगे डिक कमांड से इस तरह से, या फिर आप इस तरह से डोमेन नेम दे दो और उसको ग्रैब कर लो। तो यहाँ पे देखो, वी कैन क्विकली चेक वेदर ए डोमेन रिजॉल्व टू दिस आईपीस यूजिंग using this command, ठीक है। the if we got same IPs that means this domain is vulnerable। तो उसमें एज केस है, ठीक है। तो उस केस में हम दो कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये जो टाइटल जो वो उसका नेम था, ठीक है, ये हम मैच कर रहे हैं। उसके बाद में हम ये भी वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये vulnerable है। अब इसका इम्पैक्ट किसी को पता है? महेंद्र, हेलो। यस सर। हाँ, इसका इसका इम्पैक्ट क्या है? सर इम्पैक्ट वही है, हम उनका मतलब वो अपना जो भी वेब पेज है वो होस्ट कर सकते हैं उनके इस पे, तो यहाँ से हम फिशिंग अटैक्स भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से समझो आप। फॉर एग्जाम्पल कोई सी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब इसकी जगह पे मैं कुछ अपना इनका कुछ लॉगिन पेज है, ठीक है। इनका कुछ मतलब इनका है ही नहीं अभी, फॉर एग्जाम्पल, बट मैंने यहाँ पे लॉगिन, बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है और इसकी इसी पे मैंने एक लॉगिन पेज वहाँ पे होस्ट कर दिया। और उसके हेल्प से मैं वहाँ पे इनकी क्रेडेंशियल जो भी मतलब जितने लोग भी विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोगों का अकाउंट है वो सारे लोग यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं और वो क्रेडेंशियल मेरे पास आ रही है। मैंने पूरा अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको विजिट करके देखो, ठीक है। तो ये मैंने किया था मॉर्निंग में। आप इस तरह से कर सकते हो अपना, जैसे मैंने तो यहाँ पे किया नहीं है। आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, लिटरली आप कुछ भी यहाँ पे अपना कोड अपलोड करके और अपनी वेबसाइट रन कर सकते हो विदाउट परचेसिंग एनी डोमेन। तो इसमें क्या है बेसिकली, जैसे अगर इसका ही अगर हम रन करके देखें तब आई जाए टूल से, आप ही एक बार ये रिपोर्ट पढ़ लेना सारे, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी।
ठीक है, ये पूरा ही देना है हमें। और ये HTTP पे काम कर रही है। ओके ठीक है, ये फाइंड इसलिए करके नहीं दे रहा क्योंकि ये वाला जो डोमेन है, ये इस तरह से ये मैच करता है, ठीक है। बट ये मैंने इसको सब डोमेन इसको ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, उस वाले को। तो वहाँ पे अभी दिख ही नहीं रही ये चीज़। अगर ये बर्नेबल होता तब आपको इस तरह से ये चीज़, ये टाइटल दिखता, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने अपना कोड अपलोड कर दिया तो ये बर्नेबल रहा नहीं अभी। यहाँ से आप और कोई से भी जाके देखोगे, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ, ठीक है, ये देखो, दिस इजंट ए गिटहब पेजेस साइट हियर, देयर इजंट ए गिटहब पेजेस साइट हियर। तो आप यहाँ देख के मैच कर सकते हैं, सेम ही चीज़ मिल रही है। उसके बाद में आप इसी को ही सेम, या फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके आपने सब डोमेन सेलेक्ट किए, देन उसके बाद में आपने उसके ऊपर HTTPS रन किया, और उसके बाद में आप बाहर ये सब जो भी है सब हाईजैक वो रन कर सकते हो, या फिर बाहर रन कर सकते हो HTTPS के यहाँ पे स्पीड के लिए। ठीक है, ये दिख रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, इसका हाई इम्पैक्ट है। ये आप इस तरह से टेक ओवर कर सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ है, जैसे एज है, ठीक है, तो एज के इसमें आप इसका DNS जो भी है, DNS IP वो भी आप चेक कर लो, या तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये सिर्फ बताएगा कि कौन से इसमें है, ठीक है। ये तो उस वाले डोमेन के हैं, और अगर आपको इसके करने हैं तो आप इसके देख लो, ठीक है। अभी इसका भी सेम ही गिटअप वाल, ये सारे गिटअप के हैं, ठीक है। अगर आप AI से पूछोगे तो ये गिटअप पेजेस के हैं IP। ये वाली बर्नेबल नहीं है, ठीक है, बट इसके भी सेम ही IP दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी अभी गिटअप पे ही होस्टेड है, इसलिए। और ये जो है, ठीक है, ये बर्नेबल है, और इसके भी सेम IP दिख रहे हैं। तो अभी आपको टेक ओवर किस तरह से करना है, आपको किसी को डाउट तो नहीं है? देन उसके बाद आपको सबको ये अपने हाथ से एक एक वेबसाइट टेक ओवर करनी होगी। हेलो, आपको किसी को डाउट है तो आप पूछो। नो सर। नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। प्रवीण, हेलो, ठीक है, ये एक यहाँ पे पेज है, मे भी कुछ इशू होगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको जाना है रिपोजिटरीज में, और यहाँ पे बेस आई थिंक सब डोमेन टेक ओवर ये करना है, ठीक है। ये सर्च करके ये सब डोमेन टेक ओवर वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ मैंने दो क्रिएट किया पेज, एक index.html, एक shop.html। आपको हमेशा index.html ही क्रिएट करनी है अपने रिपोजिटरी में। इसमें बेसिकली एक वेबसाइट है जो सेलिंग के लिए, मैंने एग्जांपल लाइक आप किस तरह से इम्पैक्ट क्या दिखा सकते हो। आप वहाँ पे अपनी कुछ अपना वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, सेल करता है कुछ प्रोडक्ट, या फिर आप लॉगिन पेज क्रिएट करके कुछ भी कर सकते हो। तो हम अभी के लिए यही करेंगे सिर्फ। तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट, एक अकाउंट चाहिए। अगर आप जैसे गेटअप का कर रहे हो तो आपको गेटअप का चाहिए, इसमें बस यही थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर आपको जैसे ये करना है, ठीक है, गम फ्रू का, तो फिर आपको इस पे भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसमें क्या रहता है कि अगर इनकी पेड सर्विस है, आप फ्री में वेबसाइट होस्टिंग नहीं कर सकते, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और पे भी करना होगा, तब आप टेक ओवर कर सकते हो। बट उसमें ऐसा रहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर $5 लग रहा है, ठीक है, मंथ का, या फिर मतलब जैसे भी है, ठीक है, मंथली अगर $5 लग रहा है, तो आपने $5 पे किया, और उसके बाद में आपको यहाँ से $100, $200, या जितने भी 400 $500 इसका जो भी वैलिडिटी का बनता है वो आपको मिल जाता है। $5 में अगर आप ये कर सकते हो तो कोई इशू नहीं। अभी मेरे पास दो अकाउंट है गिटहब का, ठीक है, तो मैं अपना मेन वाला यूज करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा। और यहाँ पे जाके आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, आपको सबको साथ में करना है, ठीक है। राजवर्धन आप भी करो, और महेंद्र आप स्क्रीन अगर कर सकते हैं, महेंद्र तो आप स्क्रीन थ्रू करो। और अभी हमें क्या करना है, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, बर्नेबल वाली, इसको हमें कॉपी करना है, और यहाँ पे
चाहे कुछ भी नाम आप दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऑन करना है तो आप इसको ऑन कर दो, कोई इशू नहीं। एक अकाउंट पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है सेम नेम से। अब यहाँ पे अभी हमारी रिपोजिटरी ओनली क्रिएट हुई, अभी हम तो अगर हम इस पर कुछ भी होस्ट नहीं करें तो हमारा यही चीज दिखेगी, ठीक है। हमें ये नहीं करना है, हम इस पे जाएंगे और आप एक बार और देख लो, अभी हमारा ये दिख रहा है, ठीक है, गेटअप पेजेस। हम इस पे गए, हमने ये कॉपी किया और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया index.html। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अभी जाना है, अभी हमें इसको पब्लिश करना है। अगर मैं अभी फिर से इसको रिफ्रेश करूँ तब भी ये वही सेम ही दिखाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये कनेक्ट करना है। हम पेजेस में गए और इसको यहाँ पे मेन करना है सेव, और अभी आपको ये कस्टम डोमेन दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें कस्टम डोमेन में आप अपना यही डोमेन एंटर कर लो, देख लेना इसमें स्पेसेस ना हो कहीं पर भी। सेव करना है, कुछ टाइम लगाएगा ये, ठीक है। ये ऑलरेडी टेकन है, मतलब ये वर्नेबल है। अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो आप इसको स्किप कर दो। ये वाली वेबसाइट वर्नेबल नहीं है, तो आप इसका कुछ दूसरी वेबसाइट पे आप जाके इसी तरह चेक कर लो। अगर वो उसमें नहीं आ रहा है ये, तो आप उसको टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। ये भी टेक ओवर, ये भी ऑलरेडी लिख रखा है।